गरोट वासियों को मेरा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। और अपनी शामगढ़ के बाद में गरोट में भी मिठाइयाँ और फास्ट फूड की सेवाएं उपलब्ध करा दी गई है और उचित रेट पे और बढ़िया क्वालिटी के फास्ट फूड के आइटम, चाउमीन, बर्गर, अपने पाव भाजी, नूडल्स, ये आइटम मिलेंगे और बढ़िया शानदार रेट पे मिलेंगे। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें और टेस्ट का आनंद लें। बुर्का पहने व्यक्ति ने घर में घुसकर महिला को दबोचा। हापुड़ से बड़ी खबर सामने आई है। मोहल्ला आशियाना कॉलोनी में बुर्का पहन कर आया एक शातिर व्यक्ति दरवाजा खुलवा कर घर में घुस गया। साथ ही उसने घर में घुसते ही महिला को बुरी नीयत से दबोच लिया। महिला ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए शोर मचा दिया। मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को दबोच लिया, किंतु शातिर व्यक्ति उनके चुंगल से छुटकर वहां से फरार हो गया। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे मोहल्ले के लोगों में रोष भी व्याप्त है। मोहल्ला आशियाना कॉलोनी में सुहेल का परिवार रहता है। सुहेल खराद की मशीन पर काम करता है। सुबह वह अपने काम पर चला गया तथा अब उसके बच्चे स्कूल चले गए। घर पर सुहेल की पत्नी नौशाबा अकेली थी। इसी बीच बुर्का पहने एक व्यक्ति दरवाजा खुलवाकर घर में घुस जाता है। घर में घुसते ही व्यक्ति ने बुरी नीयत से नौशाबा को दबोच लिया। महिला ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और शोर मचा दिया। मोहल्ले के लोगों ने आकर के आरोपी को दबोच लिया, किंतु वह शातिर व्यक्ति उनके हाथ से छूटकर फरार हो गया, जिसकी पहचान समीर के रूप में हुई है, जो कि जिया रहमान के मकान में किराए पर रहता है। समीर जो थैला साथ लाया था, उसके अंदर से हथौड़ी, पेचकस, छेनी तथा पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। डॉक्टर शकील चौधरी ने रोष व्याप्त करते हुए कहा है कि बुर्का पहने समीर जो घर में घुसा है, ये बहुत निंदनीय है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी जरूरी है। इस घटना से मोहल्ले की महिलाओं में दहशत भी व्याप्त है। संवाददाता आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? नौशाबा। क्या हुआ था आपके साथ? मैं सिलाई का काम करती हूँ, मेरे पास लेडीज आती हैं सिलाई के लिए। जी। तो एक जेंट्स आया था, वो उसने बुर्का पहन रखा था जी। और उसने अपना पूरा चेहरा जो कवर कर रखा था, वो दिख नहीं रहा था कि वो लेडीज है जेंट्स है। जी। अब वो अंदर आया, उससे पहले मेरे पास किसी लेडीज का फोन आया था कपड़ों के लिए। जी। मैंने सोचा कि वो ही है, और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो वो यहाँ तक आ गया था, दरवाजे तक। तो मैंने उनसे कहा कि चादर उतार लो और चेहरा हटाने को, चेहरे पर से हटाने के लिए। तो अपने थैले में जैसे हाथ डालने की कोशिश करी उसने, उसमें उसके वो था सामान, हथौड़ियाँ थी, छेनी और पिस्टल भी ले रखी थी उसने, और भी सामान था। क्या पिस्टल से आपके ऊपर कोई वार वगैरह किया हो? नहीं, वो उसको इतना मौका नहीं मिला। वो जैसे थैले में हाथ डाल रहा था तो मैंने देखा कि ये तो कोई जेंट्स है, लेडीज नहीं है। जी। मैं ये देख करके बाहर की तरफ को जैसे भागने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर लेफ्ट हैंड और मुँह से मारनी शुरू कर दी यहाँ पर। ये मेरी चोट लगी। अच्छा, ये उसी ने मारा है? जी। क्या चीज मारी है? मुक्के में मारे थे। अच्छा, आपने शोर नहीं मचाया जब वो अंदर आया? शोर मचाया था। यहाँ पर काफी लेडीज है, जेंट्स थे नहीं यहाँ पर, वो सब अपने काम से गए हुए थे। तो क्या वो पकड़ा नहीं गया? पकड़ा गया था, उसको मारा भी था। आपने पुलिस वगैरह में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो? जी, पुलिस के पास भी कॉल करी थी। क्या हुआ, पुलिस आई थी नहीं आई थी? आई थी पुलिस। क्या आश्वासन रहा उनका? कार्रवाई करेंगे और पकड़ेंगे। और आपकी एफआईआर दर्ज हुई है अभी नहीं हुई है? जी। आपकी कोई डॉक्टर नहीं कराई पुलिस ने? मेडिकल कराया था कोई? मेडिकल कराया आपको कोई? ने भी मेडिकल नहीं कराया। नहीं कराया। अब आप क्या चाहती हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और पकड़ा जाए। आप जानती हो उस लड़के को? नहीं, मैं नहीं जानती, मैं अंदर रहती हूँ, मैं बाहर कम निकलती हूँ। ठीक। क्या नाम है जी आपका? नसरीन। क्या हुआ है? समीर नाम का लड़का बुर्का पहनकर मोहल्ले में आकर हमला करा उसने। दरवाज़ा खुलवाया और हथियार से हमला करा उसने। किराए पे ही रहता मोहल्ले में। तो किन के घर में घुसा था? सुहेल के घर में। जिस घर पर खड़े हैं
आप क्या चाहती हैं? कार्रवाई चाहते हैं, कैडी से कैडी के साथ कार्रवाई हो, समान नहीं हो। नाम है भैया? मेरा नाम अरीब है। क्या मामला था? यहाँ पर मैं घर पर लेटा था, वो आया था, घर में घुस रहा था, रोल के कौन आया था? पड़ोस में रहता है एक लड़का, क्या नाम है उसका? समीन नाम है उसका। अच्छा, यहाँ पर रोल की आवाज़ आ रही थी, मैं बाहर को निकल के आया, मगर वो मैंने सब पकड़ लिया, छुट के भाग गया था वो। अच्छा। आपका मेरा नाम सुहेल है। क्या हुआ था आपके साथ? यहाँ गली में किराए पर एक लड़का रहता है, समीर नाम है उसका, है ना, समीर ही तो है। तो कल सुबह के टाइम 11 बजे के आसपास मैं तो अपना काम पर गया हुआ था, बच्चे स्कूल गए हुए थे जी और ये मेरी पत्नी घर पर थी अकेली। जी। तो वो बुर्खा पहन करके औरत का वेश बना करके आया, हाथ में उसके थैला था। तो उसने आकर के दरवाज़ा खुलवाया, मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आकर के कमरे में घुसने की उसने कोशिश करी। मेरी पत्नी ने उसको रोका तो उसने उसके साथ धक्का मुक्की करी, मुंह पर घूंसे मारे और कुछ लिपटन चुपटा कर करके उसकी कुछ पिटाई करी। उसके पास जो थैला था उसमें कुछ हथौड़ा, छेनी, कुछ पेश का कुछ इस तरह के चोट, वो उसका इरादा था कि उसको अच्छी खासी चोट पहुंचाए। लेकिन मेरी पत्नी ने थोड़ी हापताई करी और वो घर के बाहर की तरफ को जो है भागी है। वो लड़का भी बाहर निकल करके जो भागा है, तो उसको यहाँ मोहल्ले में 2-4 लड़के तो उन्होंने पकड़ा, थोड़ा उसकी मार पिटाई कुछ उसके साथ में हुई है, लेकिन वो हाथों से निकल करके भाग गया। लेकिन उसका इरादा मेरी पत्नी को काफ़ी चोट पहुंचाने का और घर में कुछ चोरी करने का इरादा था, जिससे वो घुसा था। जब लड़का आपके घर में आया तो मोहल्ले पड़ोस वाले क्या नहीं थे? आपकी पत्नी ने शोर नहीं मचाया? नहीं, पत्नी ने भी शोर मचाया था, जब भी तो सब मोहल्ले पड़ोस वाले आए थे, वरना सब सुबह का टाइम था, बच्चे सब स्कूल चले गए थे, सब अपने अपने काम से चले गए थे, यहाँ कोई था नहीं मोहल्ले में। कोई सुबह 11 बजे करीब कोई रहता नहीं है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सब अपने काम से। तो लड़का पकड़ा नहीं गया? वो भाग गया, पकड़ा था 2-3 लड़कों ने। जब पति ने शोर मचाया तो वो आए, सब बाहर निकल गए, उसको पकड़ा, लेकिन वो हाथ से निकल। आपने इसकी जानकारी कहीं प्रशासन को दी है? हाँ, ये मैंने जो है कॉल की थी पुलिस वालों को और आए थे, वो लेके गए हैं चौकी में, रिपोर्ट वगैरह उसके लिखवाई है। तो पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, कौन सी अभी वो पकड़ा भी नहीं गया। चौकी कौन सी लगती है? सिकंदरगढ़ पुलिस चौकी है। अच्छा अच्छा। आपको कोई मुकदमा कायम हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसकी? नहीं, कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो वो पकड़ा जाए और जो भी हो कुछ उसके ऊपर कार्रवाई जो होनी चाहिए।